हेलो फ्रेंड्स, मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारी गेस्ट है मिस ऋतु कौर, जो अपने बारे में हमें कुछ बताने वाली हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट्स। तो मैम प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में बताइए। Hello everybody, my name is Ritu Kaur. I am from Gujarat, Vadodara, and I am totally into motocross dirt races and rally. So I am the first girl in Gujarat who is representing Gujarat in national level rallies and motocross. तो आज आप मोटोक्रॉस के बारे में हमें कुछ बताने वाले हैं। तो मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब आपने बाइकिंग करियर स्टार्ट किया। See, I started learning bike in the age of 15. Just सीखा था कि बाइक कैसे चलाते हैं, लेकिन रेसिंग वेसिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था कुछ। लेकिन मुझे अच्छे कोचेस मिले और फिर मैंने उनके अंडर में ट्रेनिंग ली। फिर मैंने रेसिंग कैरियर शुरू किया। तो 2016 में मैंने फर्स्ट रेस खेली थी, उसके बाद अब तक कंटिन्यू है। तो मैम आपने ये मोटोक्रॉस ही क्यों चुना, इस फील्ड में आप कैसे आई, ये बताइए। जो मेरे कोच हैं, ही वॉज अ सीनियर मोटोक्रॉस राइडर, तो वो अपने टाइम के चैंपियन रह चुके हैं। तो उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई थी। तो मुझे ऐसा था कि यार इनके जैसा बनना है मुझे, बिकॉज उनके जो स्किल्स थे, वो जो हमें सिखाते थे, वो यहाँ से सिखाते हैं। तो ओके। वो चीजें दिमाग में वो बैठ जाती है। फिर नॉर्मल राइडिंग करना तो सबको पसंद है, लेकिन मुझे उसके साथ एडवेंचर का ज्यादा पसंद था। तो जिस तरह से मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग देते गए, वैसे ही मुझे इंटरेस्ट भी आता रहा। और बिकॉज बाइक चलाना तो बोलोगे आप कोई भी लड़की चला लेगी, लेकिन उसके साथ डेंजरस स्टंट्स करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे जो मेरे सर ने स्किल्स सिखाए हैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे, इसलिए मैं मोटोक्रॉस में आई। मैम हम जानना चाहेंगे आपके उन टीचर का नाम, जो आपके जिन्होंने थ्रू आप मोटोक्रॉस में आए हैं, प्लीज़ बताइएगा। यस, ही इज सुनील निगम। ही इज ऑल्सो फ्रॉम वडोदरा, और वो अपने टाइम के भी मोटोक्रॉस चैंपियन रह चुके हैं, और अब वो कोचिंग करते हैं। वो 4x4 की भी ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों को, लड़कों को, इवन बाइक रेसिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं बड़ोड़ा में। एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, ग्रेट। बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारा बड़ोड़ा, हमारा गुजरात मोटोक्रॉस में आगे आए। तो वो ये सारी जो ट्रेनिंग वगैरह है, वो बिल्कुल उसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। ओके, तो कोई भी जो है वो ज्वाइन कर सकता है उनके अंडर ट्रेनिंग। मैम तो थोड़ा यस, सा आप बताएंगे कि यस, किस तरीके से, एनीबॉडी कैन। ओके, क्या प्रोसेस रहेगा उनके यस, साथ ज्वाइन करने का, अगर कोई लर्न करना चाहता है। कुछ नहीं, आपके पास राइडिंग गियर्स होने चाहिए, बिकॉज विदाउट राइडिंग गियर्स वी डोंट अलाउ एनीवन। आपके पास प्रॉपर बाइक होनी चाहिए, एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर व्हीकल। कि आप अगर बाइक चला रहे हो तो रोड पे स्टंट नहीं करते। सबसे पहला रूल हमारा यही रहता है। ओके मैम। आप जो भी कुछ सीखते हो, जो भी कुछ करना है, ट्रैक पे कीजिए, नॉट ऑन द रोड। ओके। एंड सेकेंड, जो हमारे सर बोलते हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से ही आप चैंपियन बन जाओगे। तो बहुत लोग ये करते हैं कि आपने यहाँ से सीखा और सीधा रोड पे जाके ट्राई कर दिया। लेकिन जैसे ही अगर आप मतलब पता चल गया कि आपने ये स्टंट रोड पे किया है, नेक्स्ट डे यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द क्लास। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है हमारे क्लास में। ओके मैम, तो यही प्रोसेस रहता है। मैम ज्वाइन करने के लिए आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से कोई कांटेक्ट कर सकता है, अगर कोई वडोदरा के व्यूअर्स अगर देख रहे होंगे तो वो ज्वाइन करना चाहें तो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। यस, सुनील निगम सर का व्हाट्सएप पे भी, सॉरी, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, और हमारा सर का इंस्टा पे आईडी भी है, इवन ऑन द फेसबुक ऑल्सो। और मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी उनके। तो आप आराम से सुनील निगम अगर आप टाइप करोगे इंस्टाग्राम के पेज पे, तो उनको मिल जाएगा उनका आईडी। ओके, तो व्यूअर्स आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर सुनील निगम जी को, और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मोटोक्रॉस अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं उनके थ्रू। ओके मैम, तो मैम आप हमें बताइए कि आप अभी कौन सी बाइक चला रहे हैं और वो किस तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं उसको मोटोक्रॉस में। मैं अभी बुलेट चला रही हूँ, एंड बुलेट 500। और जब मैंने चलाना सीखा था बाइक, वो सबसे फर्स्ट बाइक मेरी बुलेट ही थी, क्योंकि बुलेट के लिए बहुत अलग से क्रेज था मेरे दिमाग में। कि एज आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, तो पंजाबियों को होता ही है बुलेट से ज्यादा प्यार। तो
बुलेट से प्यार तो था ही पहले से, मैं राइडिंग भी करती थी, लेकिन मुझे राइडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि हम्म। बाइक चलाना है एंड राइड करना है वो। फिर मैंने बुलेट पे रेसिंग शुरू कर दिया। ओके। फिर मैंने शुरू कर दिया बुलेट के ऊपर स्टंट्स करना। ओके। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स वेरी हैवी बाइक। राइट। तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और अगर उसके ऊपर आप रेस करते हो तो आपका बॉडी बैलेंस, बाइक का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक अलग से मजा आता है एडवेंचर करने का उसके ऊपर। जैसा कि मैम एक नॉर्मली बुलेट है और बाइक्स के कंपैरिजन में जैसा आपने बताया हैवी है, तो इस पर तो थोड़ा सा आपको थोड़ा डर भी लगा या कुछ ऐसा हुआ कि एक हैवीएस्ट बाइक के साथ आप स्टंट कर रहे हैं, किस तरीके से डिफरेंट रही है दूसरी बाइक से? नहीं, सी बाइक तो ये रॉयल एनफील्ड ऑफ कोर्स इट्स वेरी हैवी बाइक, और मैं रेसिंग में इम्पल्स यूज करती हूँ। 3 साल से मैंने इम्पल्स पे रेसिंग शुरू किया है। इवन ऑन द रैलीज ऑल्सो आई एम यूजिंग इम्पल्स। तो इम्पल्स इज लाइट वेट, बट स्टंट वंट करना है तो वो मुझे बहुत ही हल्की लगती है बाइक, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड डूइंग स्टंट्स ऑन बुलेट। ओके। तो बुलेट इज अ हैवी बाइक, तो हैवी बाइक के साथ प्रैक्टिस करके अगर मैं लाइट बाइक पे जाती हूँ तो वो मुझे एक टॉय जैसी लगती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो जब मैं बुलेट लाने के बाद दूसरी कोई बाइक चलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम छोटा सा बच्चा चला रही हूँ, टॉय चला रही हूँ। तो ये डिफरेंस है। मैम तो कोई किसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये स्टार्टिंग किया है करियर, तो कोई और भी सिचुएशंस आई, कोई हर्डल्स आए तो आपने फेस किए हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। सी हर्डल्स तो बहुत सारे आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, एंड रेसिंग में तो सबसे ज्यादा आते हैं, बिकॉज इट्स ये बॉयज गेम है। कोई ऐसा बोलेगा स्टंट कर रही है, अरे लड़की स्टंट कर रही है। और बड़ौदा जैसे छोटे से शहर में अगर कोई लड़की बाइक चलाती है, इट्स ओके, बाइक चला रही है ठीक है, तो भी 10 लोग देखेंगे वो लड़की बाइक चला रही है। लेकिन वही अगर वो स्टंट कर रही है, वो हवा में ऐसे जंप लगा रही है, तो वो सडनली रिएक्शन चेंज हो जाता है। अरे ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं हो गई, ये क्यों इस ऐसे डेंजरस फील्ड में क्यों जा रही है तू। लेकिन हम लोग सेफ्टी प्रैक्टिस स्किल्स के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी में भी आ जाइए। हम्म। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, लाइक मैं बहुत बार प्रैक्टिस में गिरी हूँ। ओके। मुझे बहुत बार फ्रैक्चर भी हुआ है, और ओके। बहुत बार लगा भी है, और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं हम्म। कि क्यों जाते हो अपने हाथ पैर तुड़वाने, लाइक क्या नया शौक पाल रखा है हाथ पैर तुड़वाने का। लेकिन ठीक है, लोगों का काम है बोलना, बट इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। यस मैम। क्योंकि अच्छे अच्छे चैंपियंस को भी इंजरीज तो होती ही है, इंजरीज होती क्योंकि हैं, जब राइट। तक आपको लगेगा नहीं तब तक आप उससे सीखोगे नहीं कुछ। सीखोगे नहीं। तो एडवेंचर्स तो चलता ही रहता है, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ठीक है, कमेंट्स आते रहते हैं, बट आई टुक इट एज एन पॉजिटिव कमेंट। ओके ओके। फाइन, लाइफ में सब कुछ होना जरूरी है, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आएंगे आपके पास। मैम तो Yes. जो इसमें जब जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो राइडिंग गियर्स आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके लिए कुछ बताएंगे आपकी कितना कैसा लगता है आपको राइडिंग गियर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है? यस ऑफ कोर्स, ही बहुत लोग हैं जो राइडिंग गियर्स नहीं पहनते हैं, ठीक है, एंड दे यूज टू स्टंट ऑन द रोड। इवन मैंने हमारे बड़ौदा में भी बहुत लोगों को देखा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आप उसका मिस यूज मत करो। राइट। जैसे कि अगर आपने सीख लिया है कि हाउ टू डू द व्हीली, बट डोंट ट्राई एट ऑन द रोड। इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड, एक ऐसी जगह पे करो जहां आप सेफ्टी और सेफली आप वो स्टंट मतलब शो कर सकते हो। लेकिन बहुत लोगों को देखा है कि रोड पे स्टंट करते हैं, और अच्छे खासे नाम वाले लड़के भी रोड पे स्टंट करते हैं। इवन दे आर वेरी गुड स्टंट राइडर्स। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी है यूट्यूब पे, मैंने देखा है। दे यूज टू स्टंट ऑन द रोड। वाई? अपनी जान तो आप खतरे में डाल ही रहे हो, बाकी जो साथ में आपके बाइक चला रहा है या फिर कोई भी व्हीकल चला रहा है उनको भी डेंजरस ये डेंजरस। इसमें खींच रहे हो। राइट। तो राइडिंग गियर्स एंड जो भी आप स्टंट कर रहे हो, रेस कर रहे हो, राइड ऑन द ट्रैक, राइट। और अगर आप जैसे कि कोई लड़का है वो स्टंट कर रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना, राइट। वो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो गिरा और सिर फट गया उसका। तो व्हाई टू टेक रिस्क। रिस्क। राइट। हेलमेट है, ग्लव्स है आपके पास, सेफ्टी गियर्स इज अवेलेबल ऑन द स्टोर। उससे महंगी आपकी जान नहीं है, राइट। राइट। आपकी राइट। जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइडिंग गियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैम बाइक चलाते हुए आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा फील करना चाहते हैं, लाइक किस तरीके से आपको एक मोटिवेशन मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
लाइक मेरे लिए तो एवरीडे इज अ राइडिंग, बिकॉज मेरे पास सिर्फ बुलेट है 500, और जब से मैंने बुलेट ली है, इट्स बीन 6 years आई एम राइडिंग माई बुलेट, और कोई व्हीकल में चलाती ही नहीं हूँ। तो जैसे ही उठा, बस उठती हूँ, चाय पीती हूँ, और फिर बाइक स्टार्ट करके सीधा ऑफिस या फिर स्कूल, या जो भी मेरी एक्टिविटीज होते हैं रेगुलर जो मैं करना चाहती हूँ, वो मेरे बाइक पे ही होते हैं मेरे। ओके। और मुझे ना एडवेंचर बहुत पसंद है। नॉर्मल राइडिंग मुझे पसंद नहीं है कि ब्रेकफास्ट टाइप पे चले जाते हैं कुछ लोग, सुबह सुबह उठ के संडेज को वो लोग, चलो कुछ नहीं मिला तो यहाँ 100 किलोमीटर राइड करके चले गए। मुझे ऐसा नहीं पसंद, मुझे पसंद है एडवेंचर। तो मैं अपना संडे सुनील सर के साथ ऑफकोर्स मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जब सब लोग सो रहे होते हैं तब हम लोग उठ के सीधा प्रैक्टिस में जाते हैं। संडेज को फुल प्रैक्टिस होती है हमारी। ओके। और मतलब नॉर्मल जो बाइकिंग वगैरह है वो मैं नहीं करती हूँ पसंद, मैं एडवेंचर करना ज्यादा पसंद करती हूँ। ओके, तो एडवेंचरस बाइकिंग आपको पूरी कंप्लीटली पसंद है। ग्रेट मैम। मैम सबसे लॉन्गेस्ट राइड आपने कौन सी की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग दीजिए हमें। ओके, तो मैंने लेह लद्दाख किया था 2019 में। और हमारा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप था गुजरात से, जिन्होंने बड़ौदा से ही पूरा बाइक चला के हम लोग लद्दाख गए थे, और वहां से राइड करके वापस बड़ौदा आए थे। तो इट वाज आई थिंक 2090 किलोमीटर्स। और उसमें हम दो फीमेल राइडर्स थी, बाकी के सारे लड़के थे। एंड बहुत सारे ऑफकोर्स हमें ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, जैसे होता ही है, सभी लोगों को फेस करना ही पड़ता है। बट बीइंग अ फीमेल राइडर थोड़ा सा हमारे लिए टफ था, बिकॉज बहुत ज्यादा जाए बहुत लोग क्या करते हैं कि हाफ ऑफ द वे दे ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट एंड दे यूज्ड टू टेक अ बाइक, बट राइट। वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग यहीं बाइक चला के जाएंगे। तो कभी कभी जहां हम स्टॉप लेते थे तो वो लोग बोल रहे अरे आप इतना दूर बाइक लेके जा रहे हो। तो बहुत अलग से रिएक्शन अलग होता से। था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले हमें, लेकिन ओके। उनको बहुत एक्साइटमेंट होता था, अरे लड़कियां इतना दूर तक चला के जा रही है। एंड इवन ऑफ कोर्स मीडिया में भी बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, सपोर्ट देते हैं वो लोग हमें। तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, हमने किया है कुछ अचीवमेंट। तो मैम कितने ग्रुप मेंबर्स के साथ आपने ये राइड कंप्लीट किया था? हम लोग 11 लोग थे, ओके। जिसमें दो फीमेल राइडर्स थी। ओके, और मैम ये क्या है, कितने टाइम में आपने ये जर्नी कंप्लीट किया था? हमारा था ट्रिप 21 डेज का, बट हमने 17 डेज में कंप्लीट कर लिया था। 17 डेज में क्योंकि आपने? हम लोग ने बहुत, हाँ जी, हमने मतलब इंजॉय भी बहुत किया, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वहां पे थोड़ा वेदर की वजह से हमें डिले हो गए थे, ओके। क्योंकि मनाली में उस टाइम पे बहुत स्नोफॉल हुआ था, तो रोड सारे ब्लॉक हो गए रोड थे। ब्लॉक हो गए थे। उससे भी हम जल्दी आ जाते, बिकॉज वी वर वेरी गुड राइडर्स। तो हम लोग रात को भी जल्दी, ऐसा नहीं था कि यार थक गए, नहीं नहीं, राइड करना है, चलना है, ऐसे क्रेजीनेस था ना। तो वो रेस्ट करना हमें ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वहां का सीन ही ऐसा है कि आपको रेस्ट करने में मजा ही नहीं आएगा। मैम ये ग्रुप नेम बताएंगे आप, क्या किस ग्रुप नेम से आप लोग गए थे? यस, रोरिंग राइडर्स वडोदरा करके है, आरआरवी। वो ओके। हमारे मेहुल भाई है, मेहुल पटेल, वो चलाते हैं इस ग्रुप को। ओके। एंड ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड राइडर। ओके। उनको लेह लद्दाख टूरिंग और वो सब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो आई ओके, थिंक 2 या 3 बार लद्दाख जा चुके हैं। 2-3 बार लद्दाख जा चुके हैं। हाँ जी। ग्रेट। मैम मोटरसाइकिलिंग के लिए अलावा भी कुछ जो चीज़ें आपको पसंद हैं तो थोड़ा सा बताइए, कि हम पता करना चाहते हैं कि जो एडवेंचर बाइकर्स होते हैं उनको और भी क्या चीज़ें पसंद होती हैं। See, professionally, I am a sports teacher in an international school, ओके। and I used to be a state champion in swimming competition. ओके, तो मैं ग्रेट। स्टेट चैंपियन स्विमर रह चुकी हूँ, मैं ऑल इंडिया नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हूँ, मैं बेस्ट एथलीट रह चुकी हूँ, जो हमारे एमएस यूनिवर्सिटी है गुजरात से। उसमें मैं 3 इयर्स बेस्ट एथलीट रह चुकी हूँ, और मैंने ऑल इंडिया प्रेजेंट भी किया है। बट उसमें मेरा इतना ज्यादा फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा, बिकॉज सेम चीज जब मैं करती हूँ ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट डूइंग रिपीटेडली। रिपीट। तो मुझे ना थोड़ा चेंज होना बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैं रेसिंग फील्ड में आई, ओके। क्योंकि उसमें ज्यादा एडवेंचर था, थोड़ा रिस्क लेवल ज्यादा था, थोड़ा डेंजरस स्पोर्ट्स था, तो और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। बाकी आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन इन माई स्कूल डेज। ग्रेट मैम। मैम आपसे और भी बाइकर से बात करके हमें पता लग रहा है कि वो कम्प्लीटली बाइकर ही नहीं है, वे मल्टी टैलेंटेड हैं सभी लोग। कि सब लोग किस तरीके से वो प्रोफेशनली और से किस तरीके से हैंडल करके एक बाइकिंग पैशन भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मैम फैमिली से किस तरीके से आपको
सपोर्ट मिला, या किस तरीके से फैमिली को लगा कि एक जो है एक एडवेंचर बाइकर हमारे यहाँ से एक बन रही है, तो वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, बताएंगे? क्योंकि फैमिली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसी होता फैमिली से तो फैमिली से तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द सिख फैमिली, सरदार फैमिली से, जिनके लड़कियों के लंबे बाल होने चाहिए, पंजाबी सूट पहने होना चाहिए, सो इट वॉज नॉट लाइक दैट ऑल। तो थोड़ा थोड़ा पापा को कन्विंस करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम पंजाब में होते तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, बट वी आर फ्रॉम गुजरात, तो थोड़ा मॉडरेट फैमिलीज हो गए हैं, Okay. तो कन्विंस करना पड़ा कि आई वांट टू गो इन द रेसिंग एंड ऑल दैट, तो कन्विंस हो गए थे पापा। फिर जब मुझे चलाते देखा कि अच्छा ये अच्छा बैलेंस करके चला रही है, तो सिर्फ बाइक चलाने की परमिशन मिली थी, Okay. रेसिंग की तो परमिशन ही नहीं थी मुझे, बिकॉज अरे रेस करेगी, हाथ पैर तुड़वाएगी तो शादी कौन करेगा तुझसे, ये नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए थे। Okay. बट बहुत टाइम के बाद जब मैंने प्रैक्टिस किया, फिर रेस विन करना शुरू किया, ट्रॉफीज के साथ घर आती थी, तो सारे रिएक्शंस चेंज हो गए। वो माइंड जो होता है ना एक सोसाइटी का, अरे लड़की है रेसिंग में जा रही है, वो मैंने चेंज किया। Okay. मेरे रिलेटिव्स जो मुझे ऐसा बोलते थे कि अरे आप क्या हाथ पैर छुड़वाने बाइक रेसिंग करने जा रहे हो, क्योंकि रेसिंग बड़ौदा में नहीं होती है, तो मुझे गुजरात स्टेट के बाहर जाना पड़ता है। Okay. बैंगलोर है, Okay. केरला है, नागपुर, Okay. पुणे, हम्म। मुंबई है, तो बड़ौदा में तो होता ही नहीं है, बहुत ही कम, Okay. 1-2% ही होती है अगर रेसिस हुई तो भी। तो हर बार मुझे ट्रैवल करके इतना दूर जाना है आउट ऑफ स्टेट, तो रिस्क लेवल भी थोड़ा बढ़ता है, सेफ्टी भी है कि भाई आपकी सेफ्टी क्या है, क्योंकि और कोई पार्टिसिपेट है नहीं बड़ौदा से, तो मुझे अकेले को ट्रैवल करना है, मेरी बाइक को भी लेके जाना है, इवन आई हैव टू टेक माई लगेज। बट हम्म। जैसे कि मैंने बोला कि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं कभी क्विट नहीं करती। Okay. तो वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है मेरे में कि ठीक है, अगर ये सारे अगर ऑब्स्टिकल्स हैं मेरी लाइफ में तभी मैं रेस खेलूंगी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है, ट्रैवलिंग मुझे मैनेज करना है, मेरा लगेज मुझे मैनेज करना है, प्लस मेरी बाइक, तो मुझे मेरी बाइक को भी लेके जाना है। और मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में, पूरे इंडिया में जो लड़कियां रेसिंग करती है, उनके पीछे बैकअप होता है, बहुत बड़ा बैकअप होता है, पूरी टीम खड़ी होती है उनकी, उनका क्लब खड़ा होता है। लेकिन आई एम प्राउड दैट मेरे पीछे कोई नहीं था जब मैंने रेसिंग शुरू की, सिर्फ मेरे सर थे जो मुझे गाइड करते थे, इवन फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट नहीं था किसी का भी, Okay. बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। ओके, और एक साल तो मैंने अपना सारा पॉकेट मनी पूरा मेरा उसमें डाल दिया रेसिंग में, बिकॉज इट वॉज क्रेज, Right. इट वॉज पैशन। तो अपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत लाइक जीरो लेवल से शुरू करके मैं वहां तक पहुंची थी, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस पूरा उड़ा दिया था उसमें। लेकिन जैसे ही मैंने रेस से विन करना शुरू कर दिया, हम्म। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे स्पॉन्सर्स भी आना शुरू कर दिए। Okay. उसी की वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, इवन माय स्कूल प्रिंसिपल, उनका मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग गया। Okay. तो आज की डेट में अगर मैं कहीं भी रेस खेलने जाती हूँ, तो वो अनाउंसमेंट होता है मेरे स्कूल में कि अवर बुलेट क्वीन Bullet ऋतु going to participate in this national event, so we are going to give the best wishes for her। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भी मुझे जानते हैं, हर एक बच्चों को पता है कि भाई मैं ऐसे रेसिंग खेलने जा रही हूँ या रैलीज करने जा रही हूँ, तो फुल सपोर्ट है अब तो। ओके मैम, आप थोड़ा सा हम ये भी पूछना चाहेंगे कि कोई एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आप कुछ देना चाहें बाइकिंग कम्युनिटी पे, अगर कोई ज्वाइन भी करना चाहता है लाइक एडवेंचर राइडिंग, तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यस सी, मैंने बहुत ऐसी लड़कियां लड़के देखे हैं जो जस्ट फोटोज खींच के डाल देते हैं फेसबुक पे, ओके मैंने ये राइट किया, वो राइट किया, ठीक है आप करो, नो प्रॉब्लम, बट गो विद द सेफ्टी गियर। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि 2020 में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे सामने जिसको दे आर वेरी शॉकिंग। हमारे एक क्लोज फ्रेंड है, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग द सेफ्टी गियर। तो आपको पता नहीं है कि आपके पीछे से कौन सी बाइक आएगी या कौन सा ट्रक आएगा या कोई भी व्हीकल आपको हिट करता है, तो यू हैव टू बी इन योर सेफ्टी गियर्स। क्या पता सेफ्टी गियर्स की वजह से ही आप बच जाओ। राइट। तो हमने बहुत क्लोज को खोया है, तो एक ही अच्छा सा मैसेज देना चाहूंगी, आपकी जान से प्यारा कोई नहीं है, राइट? जान से
जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, तो आप जितना हो सके उतना राइडिंग गियर्स पहन के ही बाहर निकलो, एंड नो रेसिंग ऑन द रोड। दैट्स इट। मैम हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या कहते हैं, आपको हमारे इस एजेंट 30 के प्लेटफॉर्म पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इवन आई हैव वॉन द टी शर्ट ऑल्सो ऑफ द A1030, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आए, जुड़े आपके चैनल से, ताकि उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने बारे में आपको बता सके। और बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि वो अपना पूरा बता सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं सबके साथ। यस, तो व्यूवर जैसा मैम ने कहा कि मैम को भी बहुत अच्छा लगा है प्लेटफॉर्म पर आकर, और कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहता है या किसी तरीके से भी अपना नॉलेज शेयर करना चाहता है और राइडर्स एंड बाइकर के साथ, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वहाँ पर हमारा ईमेल आईडी है, कांटेक्ट डिटेल है, आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपसे ज्वाइन करेंगे और भी इस कम्युनिटी में मैसेज पहुँचाएंगे किस तरीके से और बाइकर राइडर्स लाइक मैडम की जो मल्टी टैलेंटेड भी हैं और भी बाइकर जिनसे हमने बात करी है थैंक यू। मल्टी टैलेंटेड हैं, उनकी स्टोरी हम लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैम अभी हम यही कहना चाहेंगे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि अभी जो कंडीशन है अभी तो कोई भी बाइक राइडिंग हम भी नहीं कहेंगे कि सपोर्ट करेंगे। तो जब अच्छा टाइम हो तो आप बाइक राइड कीजिए और नई चीज़ें हैं हमें बताइएगा, हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे इस प्लेटफॉर्म श्योर के श्योर। थ्रू। ओके, तो व्यूवर्स आप श्योर, सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू हमारे सो मच। चैनल। यस मैम। तो व्यूअर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एजेंट 30 के यूट्यूब चैनल को, और IGTV को IGTV पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।